हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल डीवी और कुछ अन्य भर्तियों को लेके है। जैसे कि हम मुख्य सेविका के लिए देखेंगे, कुछ ट्विटर अभियान होने वाला है, तो वो आगे वीडियो में देखेंगे क्या है क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो एग्जाम हो गया, एएसओ हो गया, वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती हो गई, तो इन सब के बारे में जानेंगे। और एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है गूगल पे की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे क्या है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वीडियो ये, तो प्लीज़ देखिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेखपाल डीवी के लिए आते हैं। आज 23 तारीख है, इसके बाद कुछ गैप हो जाएगा, फिर आगे डीवी स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा आज की। तो आज का डीवी इसकी भी कल की तरह ही रहा है। और जो मुझे पता चला है, काफ़ी बच्चों से कॉल पे वार्तालाप हुई है, तो उनके थ्रू जो जानकारी मेरे पास आ रही है, तो वो कुछ इस तरह की 48-52 ऐसे कह रहे थे मुझे। तो 48-52 के आसपास बता रहे थे, तो हम लगभग 48-49 लेके ही चलते हैं। जैसा मैंने कहा है आपको कि मैं मिनिमम ही लेके चलूँगा इस बार। तो 48-49 के लगभग ही कुछ बन रहा था। 3-4 लोगों ने जो बताया कि आज कम रहा है, 50 के आसपास ही लोग लग रहे थे, जो कि दोनों फ्लोर और जितने भी 10 टेबल पे हैं। तो उसका हम बात करें तो वही 49 के आसपास ही बनता है। तो 49 ले लेते हैं आज का जो डीबी इसकी फर्स्ट पाली का 49 के आसपास ही बना है। और मुझे आज एक ही पाली का पता चला है। द्वितीय पाली से संबंधित कॉल किए थे मैंने, बट शायद वो स्टूडेंट बिजी थे या फिर डीवी करवा रहे होंगे अपना। तो जैसा होगा वो कॉल करके बताएंगे, तो मैं आपको मॉर्निंग तक अपडेट कर दूंगा सुबह की क्लास में, और जैसा रहेगा बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए यही कि एक पाली में लगभग 50 से भी कम रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो डीवी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक दिन हुआ था अभी जो 120 के लगभग गया था, उसके बाद सबका असर यही है, 101, 102, 98, 97, मतलब 100 के आसपास ही घूम रहा है, जो कि सही नहीं है। प्लीज़ डीवीएस को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब तो दिन भी नहीं रह गए हैं और लिस्ट आने वाली है एक नई, तो उसमें भी डीवी स्किप होगा। और एक जो 842 की है 2 से 4 में, उसके लिए भी हम डीवी स्किप अभियान चलाएंगे, अपना कंटिन्यू रखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। तो प्लीज़ डीवी के अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। डीवी स्किप ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी मेरिट, जैसे ही जानते हैं कि 1.25 वैसे ही लोगों के, बहुत लोगों के कम हुए हैं और कुछ लोगों के बड़े भी हैं। तो जिनके कम हुए उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि ट्विटर अभियान, सॉरी, लेखपाल डीवी स्किप अभियान और तेज चलाइए, ताकि आपके जो मार्क्स कम हुए हैं तो वो एक बाउंड्री लाइन पे आ जाए, जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ना भागे, तो फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यही बात करेंगे कि लेखपाल की जो थर्ड लिस्ट है डीवी के लिए, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन ने काफ़ी लोगों को सदमा दिया है और 1.25 मार्क्स घटा के नीचे फेंक दिया है। उसी तरह आप सोलर का भी देखेंगे। सोलर का जो क्वेश्चन लगा हुआ है सुनवाई के लिए, वो नेक्स्ट मंथ ही होगा। तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि उसका भी कुछ उटपटांगी आएगा, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी लेके आएगा और कुछ लोगों के लिए दुख लेके आएगा। तो जैसा रहेगा अपडेट दे दूंगा मैं। फिलहाल अभी के लिए यही कि लेखपाल की बहुत जल्दी थर्ड लिस्ट भी आप देख सकते हो, क्योंकि जो बच्चे अब ऊपर आए हैं 1.25 मार्क्स बढ़ने की वजह से, जो मेरिट में आ गए हैं, वो भी तो काउंसलिंग करा, सॉरी, डीवी कराएंगे ही ना अपनी। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं हो रहा है तो नहीं कराएंगे, वो करवाएंगे। और नहीं, अगर आयोग ने नहीं किया जारी, तो फिर से कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में फिर से वही नौटंकी होगी। इसीलिए तो ये आपको बहुत जल्दी थर्ड लिस्ट देखने को मिल सकती है। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मुझे अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से जनवरी तक जाएगा, क्योंकि ये थर्ड लिस्ट आएगी, फिर उसकी कितने बच्चे हैं ये आकलन करना होगा, कितनों को चांस दे रहे हैं वो होगा, फिर डीवी के लिए शेड्यूल निकालना होगा, फिर डीवी होगा, फिर और आकलन करेंगे कट ऑफ के लिए कि फाइनल क्या दे क्या नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेके मुझे लग रहा है जनवरी में इसका रिजल्ट खींचेगा। दिसंबर में अब मुझे उम्मीद कम लग रही है। वैसे दिसंबर लास्ट में आयोग के द्वारा यही बताया गया कि दिसंबर लास्ट तक इसका हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आयोग की बात पे जब तक आना जाए तब तक भरोसा नहीं होता है। तो मैं मान के यही चलूँगा कि आप भी यही मानिए कि नेक्स्ट ईयर ही हमारा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो लेखपाल का है। दिसंबर में उम्मीद कम है, जैसा कि कोर्ट केस के प्रश्न है, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हम बात आते हैं इसकी कट ऑफ ही। कट ऑफ देखिए, मैंने जो बताया अभी के लिए वही है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जो 842 छात्रों को जोड़ा भी गया है, तो उसमें देखेंगे और कट ऑफ कम है और काफ़ी कम है। सिर्फ फीमेल्स के लिए ही 75 गई है, जो उसके अलावा बाकी कैटेगरी के लिए कम है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग वही 75 से 77 और 79, 4 नंबर का डिफरेंस ले लीजिए आप। अदर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, जो मेल हैं, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, उनको लेके। तो आपकी जो कट ऑफ है, मिला के जो बता रहा हूँ, फीमेल्स की 75, फीमेल्स की तो 75 ही एक ही कट ऑफ जाती है इनकी, अलग कैटेगरी वाइज नहीं होती है। बाकी की बात करें हम, जो जनरल ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल पे इनकी देखें अगर हम कट ऑफ जनरल के लिए, तो ये वही 79 के आसपास देखने को मिल सकती है आपकी। ईडब्ल्यूएस आपका 77 से 78 दशमलव कुछ
ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको इसके बीच में देखने को मिलेगा। और बाकी जिनकी कट ऑफ जो मैं डीवी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अपने 3 से 4 नंबर बढ़ा लेंगे तो उसके अंदर वो आ जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फीमेल्स के लिए उनकी डीवी कट ऑफ पे ही लगभग सिलेक्शन होना लगभग लग रहा है कि हो जाएगा उनका। जो डीवी के लिए उनकी कट ऑफ जारी होगी उसी पे, क्योंकि फीमेल्स की सीटें ज़्यादा चली गई थी और फीमेल्स कम थी, इसीलिए दोबारा ऐड किया गया है फीमेल्स को इसमें, ताकि सीटों को वो भरा जा सके। तो आप में एक अच्छा देखोगे इसमें कि आपको चांस पूरा मिलेगा। जिसका भी हो बाउंड्री लाइन पे प्लीज़ वो भी अपनी डीवी करवाए जरूर। अगर अगर भर्ती में आप पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें और दूसरे के लिए सीट छोड़ दें, डीवी ना कराएं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य सेविका का एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है और जिसका ट्विटर का एक्स कैंपेन नाम है। तो इसका कैंपेन आप प्लीज़ जितनी भी फीमेल्स हैं प्लीज़ इसमें पार्ट लीजिए। आप सुनने में ये आया है कि 25 को जो आपकी आंसर की आने वाली थी, जो बताया जा रहा था, तो वो भी आयोग की तरफ से जो दिया गया था कि 25 तक आ जाएगी टाइमलाइन, जाइए जो बच्चे पता करने गए थे वहाँ पे, तो वो भी एक झूठा ही लग रहा है। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग 26 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कहाँ है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट है। कम से कम आपके लिए कोई तो आवाज़ उठा रहा है ना, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और ट्विटर कैंपेन 26 को होगा और यही होगा। मैं आपको ट्विटर हैंडल जो भी होगा मैं बता दूंगा कि किस हैशटैग के साथ है ये। तो आपके लिए सबसे पहले बात, रिलीज़ यूपी मुख्य सेविका, उसके बाद डैश है और करके फिर रिवाइज आंसर की या रिजल्ट, इन दोनों पे ही होगा। तो मैं बता दूंगा कि क्या है। अभी डेट आने दीजिए 26 के पहले मैं आपको हैशटैग के साथ बता दूंगा आपको किस पे ट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं है तो अभी ट्विटर अकाउंट बना लीजिए अपना, एक्स नाम से होगा, आप ट्विटर नाम से नहीं है, एक्स अकाउंट बना लीजिए अपना, मेरा भी है और सबका लगभग रहता ही है। तो उसके लिए तैयार हो जाए 26 के लिए। उसके बाद आपको आयोग जाके एक दिन धरना भी देना होगा। धरने का मतलब बातचीत करने से है। धरना देंगे तो वहाँ पे इस समय फिलहाल पूरे यूपी में धारा 144 लगी हुई है, तो वो उठा के क्योंकि इको गार्डन में फेंक देंगे उठा के जाके, और उसके बाद फिर कोई सुनेगा नहीं वहाँ पे। तो बातचीत करिएगा, एग्रेसिव हो तो बातों के थ्रू होइएगा कि पूछने के लिए कब आएगा हमारा। बाकी किसी तरह की हिंसात्मक चीज़ें ना करिएगा वहाँ पे। कोई भी अगर साथ में जाते हैं उनके लिए भी यही है कि अगर जो भी फीमेल्स जा रही हैं अपने पेरेंट्स या फिर इस डीवी चल रहा है लेखपाल का, अगर उन लोग से भी सहयोग मांगती है कि एक भीड़ दिखे हमारे साथ कि बहुत लोग हैं, तो प्लीज़ कोई उग्र चीज़ें मत करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो ये ट्विटर अभियान के बाद चीज़ें होंगी आपकी, जो कि प्लान की जा रही हैं काफ़ी दिन से। तो जो भी अभियान चलेगा प्लीज़ उसमें पार्ट लीजिए, पूछिए। अदरवाइज़ ये लोग जो आयोग है ये नेक्स्ट ईयर पे टालने के चक्कर में है। हर चीज़ ये लोग नेक्स्ट ईयर में टालने के चक्कर में है। देखिए आपका डीवी रिजल्ट जो बन रहा था कि दिसंबर स्टार्टिंग वीक में आ जाएगा, वो देखिए जनवरी स्टार्टिंग में चला गया है अब। फिर तो इसी की वजह से देखेंगे कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। तो ट्विटर कैंपेन आपका होने वाला है, तैयार रहें, उसमें पार्ट लीजिए। और फिर बात करते हैं हम वीडियो री एग्ज़ाम की। प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ही करिए, आप लोग भी एक ट्विटर अभियान चलाइए अपना, और जितने भी साथी हैं जो वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जाके आयोग पे फिर से पूछताछ करिए, धरना टाइप दीजिए और बोलिए कि हमारा कब आएगा भैया, हमारा क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। क्योंकि अब डीवी आप, क्योंकि ये दोनों भर्तियाँ आगे पीछे ही हैं, एक साथ ही इन दोनों की चीज़ें होंगी, या जो इस पर दबाव दे लेगा अच्छे से सरकार पे, सॉरी आयोग पे, उनकी चीज़ें पहले हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपना जो भी आपके लिए चले अभियान, प्लीज़ उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और वीडियो एग्जाम वाले प्लीज़ आप भी जाइए, आयोग से पूछिए, कस के अच्छे से कायदे से एक संख्या में जाइए। आपके लिए भी यही है कि इस समय लेखपाल डीवी अभियान चल रहा है और डीवी चल रहा है, और आपको संख्या मिल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट खड़े रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी वहाँ रहते हैं, तो एक बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो तैयार रहें आप, आपके लिए था ये। फिर एएसओ के अभ्यर्थी, मैंने कहा ना कि इस समय धारा 144 चल रही है, आप अगर कहीं भी धरना दोगे उठा के इको गार्डन में फेंक देंगे आपको। वही चीज़ एएसओ अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। मंत्री आवास घेराव के बाद इन्हें वहाँ पे भेज दिया गया, और वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से इनका धरना चल रहा है, लेकिन सही बताऊँ तो सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। देखिए इको गार्डन इसीलिए भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं रहता है, सिर्फ रिपोर्टर आते हैं जाते हैं, अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने अपने मीडिया के थ्रू, बट होता कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, काफ़ी उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, रो रहे हैं बेचारे कि हमें दे दीजिए, हमारा डीवी हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट दे रहा है हमें, क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो ये वो बहुत चिंतित हैं, और उनका रिज़ल्ट भी अगर वो लोग इस तरह नहीं कोशिश करेंगे तो उनका रिज़ल्ट भी फिर बहुत लंबा टलेगा। उम्मीद यही है कि उनका रिज़ल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा, जो कि कुछ हलचल हुई लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आयोग पे। तो दिसंबर तक एएसओ वालों का जो खबर कहीं आई है, तो इसके अकॉर्डिंग दिसंबर लास्ट तक उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन अगर इन्होंने कोशिश छोड़ दी तो वो भी फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो एएसओ वालों से भी यही है कि अदर जो वैकेंसी हैं जिनके डीवी होने हैं, प्लीज़ एएसओ वालों से भी सीखिए। वो लगातार अपना दबाव बनाए हुए हैं सरकार पे, किसी भी माध्यम से बनाए हुए हैं। आप प्लीज़ धरना नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ जाके आयोग पे कम से कम कुछ लोग जाके बात ही करिए।
तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। आयोग बहुत सुस्ती के मूड में है, उसके सिर्फ एक लेखपाल का बहाना पकड़ के उसने वो बैठ गए हैं, उसके अलावा कोई वैकेंसी देखने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी पे आपकी बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो जल्दी करेंगे वो। उसके बाद बात करें वीपीओ की, आपकी जो विलेज पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई है, तो आई थी, जो आप भरे हो उसका एग्ज़ाम होना है, जो उसकी जो एग्ज़ाम है, वो जो खबरें निकल के आई हैं वो आपको फरवरी में देखने को मिलेगी, फ़ेब में। और फ़ेब में आपको आरओ का भी मिलेगा, जो कि होने वाला है। तो फ़ेब में आपकी 2 भर्तियाँ हो जाती हैं। ये वीपीओ की वैकेंसी जो है फ़ेब में देखने को मिलेगी, और जूनियर असिस्टेंट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। दिसंबर में ही उम्मीद है इसकी करें कि दिसंबर में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। और इसको जो भरने वाले हैं, जो कट ऑफ इसका जो माना जा रहा है वो 55 के आसपास है, जो कि 2022 पैट से 55 के आसपास जिनके नंबर बने हैं वो लगभग, क्योंकि बड़ी भर्ती है 55-12 कोई छोटी भर्ती नहीं है, तो आप इसमें बैठ सकते हो आराम से। तो तैयारी करते रहिए, इसकी भी टाइपिंग मेन है इसमें, और मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग इसमें होगी आपकी। और इसमें एक छोटा सा कोर्ट केस भी चल रहा है आरक्षण को लेके 55-12 वाली वैकेंसी में, जो 3800 कुछ पोस्ट पे स्टार्टिंग में आरक्षण सही से नहीं दिया गया था कैटेगरी वाइज, तो उस पर भी कोर्ट में गया, लेकिन वो मामला कुछ ज़्यादा नहीं चलेगा लंबा, वो मिल जाएगा आरक्षण अपने जो भी है उनका, तो वो हट जाएगा। तो फिलहाल आप ये तैयारी करते रहिए। उसके बाद बात हम आते हैं कि प्लीज़ लेखपाल का डीवी सपोर्ट करिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोर्ट करिए, तो बाउंड्री लाइन वालों के भी कुछ चांसेस बनेंगे। 1.25 मार्क्स जिनके घटे हैं उनके कुछ मौका उनके लिए भी अब बनेगा। तो प्लीज़ फिर से लग जाइए लेखपाल डीवी स्किप पे, 1-2 दिन बचा है तो अच्छे से करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब लेखपाल का डीवी कब है। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए आज लेखपाल का डीवी था 23 तारीख को, 23/11। अब देखिए इसका डीवी आगे कब होगा, तो देख सकते हैं इसका डीवी आज डीवी था ये। अब ये डीवी 28, 29 और 30 में है। 30 तारीख को उनका वो लोग भी दे सकते हैं जिनका डीवी अभी तक स्किप हो चुका है, और किसी कारणवश कोई सही रीज़न हो जिस वजह से वो मिस कर गए थे, और तो वो अपनी 30 तारीख को एप्लीकेशन के साथ 11 बजे के पहले प्रेजेंट हो जाएं और एप्लीकेशन दे दें अपनी, जो भी रीज़न था उनका, और उसके बाद वो डीवी करा सकते हैं अपनी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो या फिर कोई भी हो जो इससे रिलेटेड हो। और एक चीज़ और भी, जिनका देखिए शेड्यूल में डीवी था जो 19 से 30 नवंबर तक, तो इसी में ही वो अपना डीवी करा सकते हैं। किसी अलग जाके डीवी होगा बाद में, उनमें वो नहीं जा सकते हैं, तो क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग टाइम शेड्यूल चल रहा है। फर्स्ट ये लिस्ट थी, अब सेकंड आई है एक लिस्ट, उसके वाले फिर सिर्फ उसी में करा सकते हैं। अगर कुछ अलग कराना होगा तो आयोग रिपोर्ट नोटिस जारी करेगा कि सब लोग करा सकते हो, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें इसी में ही अपनी डीवी करा ले जिनका छूटा है। उसके बाद हम बात आते हैं गूगल पे पे। गूगल पे का भी एक लेटेस्ट आया है न्यूज़, कि उसमें ये है कि जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं, सभी करते होंगे लगभग, और 3 महीने का जो जियो का रिचार्ज करवाते हो आप, तो उस पे आप 3 रुपये का आपको फ़ीस देनी पड़ेगी गूगल पे को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आप फ्री नहीं है ये, क्योंकि पहले आदत लगवाते हैं उसके बाद वसूलते हैं। ये नियम जो चलता है इलेक्ट्रॉनिक का, और जो डिजिटल चल रहा है, डिजिटल मतलब यही है कि पहले आदत लगवाओ फिर उसके पैसे पे करवाओ। तो यही चीज़ें होती हैं। जैसा आप जियो ने किया, पहले आदत लगा के फिर कम रिचार्ज के पैसे लेके, अब देखिए सबसे ज़्यादा हाई कर दिया उसने। तो उसी तरह से अब देखोगे आप, गूगल पे का भी सिस्टम शुरू हो गया है, हर चीज़ पे चार्ज वसूलना स्टार्ट करेगा ये अब। 3 रुपये फिलहाल 3 महीने की रिचार्ज कराओगे आप, तो आपको 3 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी जियो से। तो यही न्यूज़ थी इसकी गूगल पे की, जो कि एक और कदम इन्होंने पैसे जनता से वसूलने का एक नियम बना लिया है। गूगल पे कुछ ज़्यादा यूज़ होने लगा है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। फिलहाल जैसा वो देख लीजिए आप, और भी माध्यम है उससे भी आप पे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ रहता है तो मैं अपडेट बताता रहूँगा आपको। और चैनल पे जो नहीं हो तो प्लीज़, तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही।